फितनल खबारिश की जानिब से सीज़फायर का फायदा उठा के दरअंदाजी की नाकाम कोशिश। महमद में पाक फौज की कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 खबारिश बासिल जहनुम कर दिए गए। ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया, जिसमें खबारिश की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान कई खबारिश जख्मी हुए। पाक फौज ने इलाके को घेरे में लेकर मुकम्मल क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 34 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक 13 से 15 अक्टूबर इंटेलिजेंस बेस इत्तलात पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनबाग में ऑपरेशन हुआ। शदीद फायरिंग के तबादले में 18 खवारिश हलाक हुए। जनूबी वजीरिस्तान में भी इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द मारे गए। फोर्सेज ने जिला बन्नू की में कार्रवाई की। इनमें 8 खवारिज वासिल जहनुम की। ISPR के मुताबिक आज़म और इस्तेकाम के तहत इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम के सिलसिले में भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किए। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्की मजमूई अमन अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया गया। काबीना इजलास में पाक अफगान सरहद पर कशीदगी अफगान जहरियत का मामला ज़ेर गौर आया। वफाकी वज़रा का दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए आज़म का इज़हार। वफाकी काबीना की मरहबरी सरहद पर मुसल्लह फ़ौज की जानिब से अफगान जहरियत के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाइयों की तारीफ। मुसल्लह फ़ौज की पेशेवराना सलाहियत और जवाबी हिकमत अमली पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। चीन की पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी की हिमायत। अमन के लिए किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वजारत खारजा के तर्जमान लिन जियांग ने कहा कि इस्लामाबाद और अफगान तालिबान हुकूमत ने बाहिमी इत्तफाक राय से 48 घंटों के लिए आरसी फायरबंदी पर रजामंदी जाहिर की। चीन हमेशा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहा है और मुस्तकबिल में भी इसी किरदार को जारी रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। मोहसिन नकवी ने ग़ज़ा मुआहदे पर सदर ट्रंप की काविशों को सराहा। कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन का क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट है, जबकि पाकिस्तान ने दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के लिए जंग की भारी कीमत अदा की और कर रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो का खैर मकदम किया। मुलाकात में सागदार राना सनाउल्लाह शरी रहमान भी शरीक। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के सामने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात पर पाबंदी की सिफारिश का फैसला। नफरत अंगेज़ी, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सूबे में अमन अमान पर खैर मामूली इजलास हुआ। पुलिस अफसरान की शहादत और इमला की तबाही में मुलव्वस अफराद पर दहशतगर्दी के मुकदमा चलाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने फैसला किया कि इंतहा पसंदी में मुलव्वस जमात की क़यादत को फोर्थ शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। जायदाद असासे महकमा औकाफ के हवाले होंगे। इनके पोस्टर, बैनर, इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाएगी, जबकि बैंक अकाउंट मुंजमद, सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी।
मजहबी जमात की जानिब से पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद पुलिस का क्रैकडाउन जारी। पंजाब भर से गिरफ्तार मुलजमान की तादाद 3400 हो गई। पुलिस के मुताबिक लाहौर से 340, शेखपुरा से 217, मंडी बहाउद्दीन से 210, रावलपिंडी से 190, फैसलाबाद से 180, अटक से 156 मुजाहिदीन को गिरफ्तार कर लिया गया। इन मुलजमान के खिलाफ पंजाब भर के थानों में 76 मुकदमा दर्ज किए गए। सबसे ज़्यादा 39 मुकदमात लाहौर में दर्ज हुए। मुजाहिदीन के हमलों से 250 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से अपोजिशन मुस्ताफी हो गया। कमेटियों के 40 से ज़ायद अपोजिशन मेंबरान ने इस्तीफे दे दिए। अपोजिशन के 7 मेंबरान कमेटियों के चेयरमैन के ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफे स्पीकर ऑफिस जमा करा दिए गए। वज़ीर आला पंजाब की किसी बात पर बयान नहीं दूंगा। पार्टी की हिदायत है कि बयानबाजी नहीं होगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। पाक फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जो दहशतगर्द रज़ाकाराना गिरफ्तारी नहीं देंगे वो मारे जाएंगे। अफगान तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर काकड़ कबीले की पाक फौज से जारी यकजहती। चमन बलूचिस्तान के काकड़ कबीले के अमायदीन सीना सुपर हो गए। अमायदीन ने कहा कि हम पाक फौज और FC के शाना बशाना खड़े हैं। जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत की इजाज़त दरकार है। पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। एक तरफ आए रोज शहर में पानी की लाइनें टूट रही हैं तो दूसरी जानिब लोग बूंद बूंद को तरसने लगे। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाही का मंजर पेश करने लगा। इस पर ई चालान किए जा रहे हैं। सड़कें टूटी हुई हैं। सिंध हुकूमत और मेयर कहीं नजर नहीं आते। 7 दिन गुजर गए, हम शाहराहों की कारपेटिंग ना हो सकी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि लोग बिजली के भारी बिल अदा करने के बावजूद बिजली से महरूम हैं। बिजली चोरों को पकड़ना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत का केस पेशावर हाई कोर्ट ने 18 नवंबर तक है। हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने वज़ीर आला को गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी बुनियादी हुकूक एक आईनी ज़रूरत है। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का सेमिनार से खिताब कहा कि सबके लिए इंसाफ और एहतराम ज़रूरी है। इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी का है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और बुनियादी हुकूक किसी भी माशरे के इस्तेहकाम में कलीदी इख्तियार अहमियत रखते हैं, जबकि हम सब ने मिलकर माशरे के लिए बेहतरी के लिए काम करना है। अमरीकी सदर ने फिर तैयारे गिराए जाने का जिक्र करके मोदी सरकार के जख्म ताज़ा कर दिए। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए थे। मुझे जंगें रुकवाना पसंद है। तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे कहा आपने लाखों जिंदगियाँ बचाई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।